नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर दास की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। कवि कबीर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों में एकत्व की भावना को प्रकट कर रहे हैं। भक्ति और ज्ञान के गहरे भाव को दर्शाती इन पंक्तियों में कबीर बता रहे हैं कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। परमात्मा ज्योति रूप में है और वह पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिनी न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप पै सोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूप पै सोई। माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कबीर कह रहे हैं कि उन्होंने केवल एक अर्थात ईश्वर को ही जाना और पहचाना है। वे बता रहे हैं कि ईश्वर की सत्ता को ही उन्होंने अपने जीवन में समझा है और जाना है। उनके लिए जीवन का सर्वोच्च सत्य ईश्वर ही है और वे उन्हीं की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं और वे उन्हीं की भक्ति में लीन हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, अर्थात इस संसार में हवा, पानी और प्रकाश सभी एक समान हैं। इनका कोई भेद नहीं है। ये एक ही मूल तत्व से उत्पन्न हुए हैं और सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। आगे कबीर कहते हैं कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी से बने हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से भिन्न आकार के बर्तन बनाता है, भिन्न भिन्न आकार के कुम्हार बर्तन गढ़ता है। जिस प्रकार इन बर्तनों का मूल तत्व एक ही होता है, वैसे ही सभी जीवों का मूल स्रोत भी एक ही है। जिस प्रकार किसी पेड़ से निकली हुई कुल्हाड़ी, जिसका हत्था भी लकड़ी का ही होता है, वो कुल्हाड़ी ही लकड़ी को काटती है, न कि आग उसे सीधे काट सकती है। तात्पर्य यह कि संसार में जो भी बंधन या दुख है, वे प्रायः हमारे द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। हमारे ही कर्मों से उत्पन्न हुई समस्याएं होती हैं, न कि किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से। इस तरह कबीर कहते हैं कि भिन्न भिन्न होते हुए भी हम सभी उसी परमात्मा के बनाए हुए मनुष्य हैं। हर जीव और वस्तु के भीतर वही एक ईश्वर व्याप्त है। सभी के हृदय में परमात्मा का वास है और वही सबका मूल स्वरूप है। अंतर सिर्फ इसका है कि हम उसे न समझ पाते हैं, न देख पाते हैं। आगे कबीर कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीर समझा रहे हैं कि यह संसार एक माया है। भौतिक सुख संपत्ति के कारण यह आकर्षण प्रतीत होता है, लुभावना लगता है, हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। इसी भौतिक सुख साधनों के वशीभूत होकर उसे ही सब कुछ मानकर लोग अहंकार से युक्त हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह माया भी स्थायी नहीं है, अंत में नष्ट ही हो जाती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए। और अंत में कबीर कह रहे हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। अंत में कबीर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा में समर्पित हो जाता है, वही व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। तब कोई भी सांसारिक मोह माया या दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। कोई भी सांसारिक लुभावनी चीजें, सांसारिकता उसे आकर्षित नहीं कर पाती और वे अपनी ही धुन में जीवन को जीना प्रारंभ कर देता है। आशय यह कि यहाँ कबीर ईश्वर को अद्वैत सत्ता के रूप में देख रहे हैं। ईश्वर रचित यह सत्ता सब जीवों में एक समान रूप से ज्योति को प्रकाशित कर रही है। प्रकृति की सभी चीजें, हवा, पानी, प्रकाश सभी के लिए एक समान है। हम सभी स्वयं के आत्मबोध और भक्ति द्वारा ही ईश्वर के इस व्यापक स्वरूप को पहचान सकते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यही ज्ञान हमें इस मायामय संसार में फंसने नहीं देगा, हमें संसार में फंसने नहीं देगा और हर परिस्थिति से हमें बाहर निकालेगा। माया के इस भव सागर से बाहर निकलकर मनुष्य इसी ज्ञान के कारण ही निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है और वही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। धन्यवाद। आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझ में आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और यदि आप इससे लाभ उठाएंगे तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।